हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस बेहतरीन सेशन में। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस बुक के बारे में, जिस बुक का टाइटल है थिंक एंड ग्रो रिच। यानी आज मैं थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। इस बुक ने लाखों करोड़ लोगों की जिंदगियां बदल चुकी है और आज भी यह बुक लाखों करोड़ लोगों की जिंदगियां बदल रही है। मेरे दोस्त, इस बुक में कुछ सिद्धांत बताए गए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, जिस प्रिंसिपल्स पर चलकर दुनिया का हर एक व्यक्ति जो चाहता है वो बन सकता है, पा सकता है, कर सकता है। इस बुक के जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, वो है नेपोलियन हिल। यानी नेपोलियन हिल नेपोलियन हिल्स कहते हैं कि किसी भी इंसान के सक्सेस होने की शुरुआत, किसी भी इंसान के सफल होने की शुरुआत केवल एक छोटी सी सोच से होती है। यानी वह व्यक्ति सबसे पहले अपने लाइफ में अमीर और कामयाब होने की कल्पना करता है, अमीर और कामयाब होने के बारे में सोचता है और फिर जाकर के वह सच में, हकीकत में सफल और कामयाब होता है। आज जितने भी अमीर और कामयाब लोग हुए हैं, उन लोगों ने अमीर बनने से पहले उसके बारे में सोचा है, उसके बारे में कल्पना की है और अपने जीवन को अमीरी के जैसे जिया है। तब जाकर के वे लोग अपने जीवन में सक्सेस और कामयाब हुए हैं। इसलिए नेपोलियन हिल्स कहते हैं कि किसी भी इंसान की शुरुआत, किसी भी इंसान के सक्सेस की शुरुआत केवल और केवल एक विचार से होती है, एक थॉट से होती है। नेपोलियन हिल्स कहते हैं कि मेरे कैरियर की शुरुआत कुछ खास नहीं थी, मैं भी बिल्कुल आम लोगों की तरह ही था। मेरे जिंदगी में भी बहुत सारी कठिनाइयां थी, बहुत सारे समस्याएं थे। मैंने अपने जीवन में अपने कठिनाइयों को दूर करने के लिए, अपने समस्याओं से लड़ने के लिए कई सारे छोटे बड़े काम किए। मैंने कोयले के खदानों में काम किया, फैक्ट्रियों में काम किया, मजदूरों के साथ काम किया। लेकिन बहुत सारा मेहनत मजदूरी करने के बाद सन 1930 में नेपोलियन हिल्स जर्नलिस्ट बनते हैं। यानी सन 1930 में नेपोलियन हिल्स जर्नलिस्ट बनते हैं और ये कहते हैं कि जर्नलिस्ट बनने के बाद सौभाग्य से मुझे उस समय के दुनिया के सबसे अमीर और दौलतमंद व्यक्ति का इंटरव्यू लेने का मौका मिला। उस समय के जो दुनिया के सबसे अमीर और दौलतमंद व्यक्ति थे, वो थे एंड्रयू कार्नेगी। यानी नेपोलियन हिल ने हिल को एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू लेने का मौका मिला। नेपोलियन हिल्स कहते हैं कि जो एंड्रयू कार्नेगी थे, वो बचपन में बहुत ज्यादा गरीब थे, बिल्कुल आम लोगों की तरह ही थे। बचपन में ही उन्होंने गरीबी क्या होती है, पैसे की तंगी क्या होती है, वो बिल्कुल पूरी तरह से सीख चुके थे और इतना ज्यादा गरीब थे कि मात्र 13 साल की उम्र में ही उन्हें अपना स्कूल छोड़ना पड़ा और फिर एंड्रयू कार्नेगी अपना शहर स्कॉटलैंड छोड़ करके अमेरिका मात्र 13 साल की उम्र में ही चले गए। अमेरिका जाने के बाद जीवित रहने के लिए उन्होंने कई सारे छोटे बड़े काम किए ताकि उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल सके, वे अपने जीवन को जी सके। और फिर उन्होंने कई सारे सेक्टर्स में काम किए। उन्होंने रेलवे स्टेशनों पर काम किया,
फैक्ट्रियों में काम किया, किसानों के साथ फसलों को काटने के लिए काम किया। लेकिन उनमें एक बहुत खास बात थी, वह जो भी काम करते थे उस काम को सीखने के लिए करते थे, उस काम को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए करते थे। और वह बहुत अधिक मेहनत करने के बाद उन्होंने एक कंपनी का निर्माण किया, जिस कंपनी का नाम था स्टील कंपनी। बाद में आगे चलकर उन्होंने उस कंपनी को एंड्रयू स्टील कंपनी से बदल दिया और फिर वह कंपनी कुछ ही समय में दुनिया की सबसे अमीर कंपनियों में से एक बन गई और एंड्रयू कार्नेगी उस समय के सबसे दौलतमंद व्यक्तियों में से एक हो गए। हालांकि एंड्रयू कार्नेगी बिल्कुल गरीबी से उठ करके अमीरी तक पहुंचे थे, इसलिए वे सभी लोगों को एक ही बात कहते थे। वो ये कहते थे कि किसी भी इंसान की सोच, किसी भी इंसान का विचार राजाओं की तरह होने चाहिए, शहंशाहों की तरह होनी चाहिए, लेकिन उसका मेहनत मजदूरों की तरह होनी चाहिए। और मेरे दोस्त, आज के समय में ये बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो कोई भी इंसान बड़ा नहीं सोचता है, और अगर कोई बड़ा सोचता भी है तो फिर उस लेवल की मेहनत नहीं करता, हार्ड वर्क नहीं करता। जब नेपोलियन हिल्स एंड्रयू कार्नेगी के घर इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचते हैं, हालांकि इंटरव्यू केवल 2 घंटे का ही था, लेकिन जब नेपोलियन हिल्स एंड्रयू कार्नेगी से मिलते हैं तो एंड्रयू कार्नेगी को नेपोलियन हिल्स का कॉन्फिडेंट, उनका कैरेक्टर, उनके बात करने का तरीका और उनके डिसीजन लेने का तरीका इतना बेहतरीन लगता है कि वह इंटरव्यू 2 घंटे से बदल करके 3 दिन तक चला। और उस इंटरव्यू के दौरान एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल से कहा कि मैं चाहता हूं तुम दुनिया के अमीर और दौलतमंद व्यक्तियों से मिलो, उनका इंटरव्यू लो, उनके बारे में पढ़ो, उनका रिसर्च करो और एक ऐसी किताब लिखो जिसका इस्तेमाल करके दुनिया का हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अमीर और कामयाब बन सके। चाहे वह व्यक्ति कैसा भी हो, उसका कंडीशन कैसी भी हो, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में हर एक चीज प्राप्त कर सके जो वो अपने जीवन में चाहता है। लेकिन मैं इसके लिए तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। जब नेपोलियन हिल्स ने यह सुना तो वह शॉक्ड हो गए, क्योंकि मेरे दोस्त आप खुद समझ सकते हैं बिना पैसे के काम करना आज के समय में तो बहुत कम लोग ही मिलेंगे। फिर भी नेपोलियन हिल्स ने 40 सेकंड के अंदर ही हाँ कह दिया और फिर नेपोलियन हिल्स अपने 25 सालों तक उस समय की दुनिया के 500 से भी ज्यादा अमीर और दौलतमंद व्यक्ति से मिलते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनके बारे में रिसर्च करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं और वे देखते हैं कि उन सभी लोगों में कुछ बातें कॉमन थी, कुछ बातें एक जैसी थी। यानी एंड्रयू कार्नेगी जब उस समय के सक्सेसफुल और सफल लोगों का इंटरव्यू लेते हैं तो वे सभी लोगों में कुछ बातें ऐसी थी जो एक जैसी थी और फिर नेपोलियन हिल्स उन बातों को, उन सिद्धांतों को एक बुक में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, एक बुक में लिखने की कोशिश करते हैं और आज उस बुक का जो नाम है वो है थिंक एंड रिच ग्रो। मेरे दोस्त, नेपोलियन हिल्स ने इस बुक को लिखने के लिए अपनी जिंदगी के 25 साल लगा दिए। इसलिए आप इस बुक को हल्के में लेने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि नेपोलियन हिल्स ने इस बुक को केवल अपने विचारों से सोच करके ही नहीं लिखा, बल्कि वो उस समय के दुनिया के सबसे अमीर और दौलतमंद व्यक्ति से मिले, उनका इंटरव्यू लिया, उनके बारे में पढ़ा, उनके बारे में रिसर्च किया, तब जाकर के उन्होंने इस किताब को लिखा। इसलिए मेरे दोस्त, यह किताब एक तरफ
और दुनिया की लाखों किताबें अगर एक तरफ हो, फिर भी इस किताब का मुकाबला ये किताबें नहीं कर सकती, क्योंकि इस बुक में सफलता के वे सारे सिद्धांत, वे सारे तरीके बताए गए हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में सफल और कामयाब हो सकते हैं। देखो, इस बुक में टोटल 13 चैप्टर्स हैं। आप इनको चैप्टर्स न कह करके आप सिद्धांत कह सकते हैं, प्रिंसिपल्स, सक्सेस का प्रिंसिपल्स कह सकते हैं। और इन 13 सिद्धांतों को हम एक एक करके हर वीडियो में समझने वाले हैं। देखो, जो सबसे पहला चैप्टर्स है, नेपोलियन हिल्स ने जो इसमें लिखा है वो है बर्निंग डिजायर। देखो, बर्निंग डिजायर्स का मतलब होता है कि एक ऐसी इच्छा, एक ऐसी चाह आपके अंदर होना बहुत जरूरी है, जो बहुत ही स्ट्रांग हो, जो बहुत ही शक्तिशाली हो, जो आपसे हर वक्त काम कराए, आपको दौड़ाए, आपको मोटिवेट करे और आपको काम करने पर मजबूर करे। यानी एक ऐसी इच्छा जो आपके दिल से निकले। मेरे दोस्त, ये कोई आम इच्छा नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक बर्निंग डिजायर, यानी एक जलती हुई इच्छा होनी चाहिए सक्सेस और कामयाब होने के लिए। और अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इच्छा है, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर्स है जो बिल्कुल ही शक्तिशाली हो, जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो, जो आपको हर वक्त काम करने पर मजबूर करे, आपको मोटिवेट करे और आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, तो फिर आपकी सक्सेस की गारंटी बिल्कुल 100% है। यानी आप बर्निंग डिजायर्स को एक तरह से अपना गोल्स भी कह सकते हैं, अपने ड्रीम भी कह सकते हैं। इसलिए आपको अपने गोल्स पता करने होंगे, आपको अपने ड्रीम पता करने होंगे कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, और वह नॉर्मल या बिल्कुल आसान नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसी इच्छा होनी चाहिए, एक ऐसा गोल्स होना चाहिए जो आपको प्रेरित करे, जो आपसे बार बार कहे कि चल उठ और मेहनत कर। क्योंकि मेरे दोस्त, जिस व्यक्ति के पास बर्निंग डिजायर्स होता है, वह व्यक्ति न चाहते हुए भी उसके लिए काम करता है, न चाहते हुए भी उसको अपने जीवन में फॉलो करता है। और हमारे सपने ही, हमारे डिजायर्स ही हमें मूव करते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि मेरे दोस्त, इस दुनिया में सभी लोग आलसी होते हैं और वे लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप के पास एक बर्निंग डिजायर्स है, एक बर्निंग इच्छा है, तो फिर मेरे दोस्त आप अपने जीवन में सफल और कामयाब जरूर होंगे। देखो, नेपोलियन हिल ने 2 प्रकार के डिजायर्स के बारे में बातें की हैं। जो सबसे पहला डिजायर है वो है थिंग्स डिजायर। देखो, थिंग्स डिजायर्स क्या है, इसको बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करो। थिंग्स डिजायर्स का मतलब होता है चीजों की इच्छा करना। यानी लोग अपने जीवन में इसलिए काम करते हैं, इसलिए मेहनत करते हैं, ताकि वो अपनी सोची हुई चीज को हासिल कर सके, अपनी सोची हुई चीज को प्राप्त कर सके। लोग चीजों के पीछे भागते हैं, चीजों के लिए काम करते हैं, चीजों को हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी में मेहनत करते हैं। ये होता है थिंग्स डिजायर्स। यानी इसमें कोई व्यक्ति चीजों के लिए काम करता है, वो कहता है कि मैं अपने जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूं, या मैं अपने सपनों की कार खरीदना चाहता हूं, या फिर मैं अपने सपनों के घर खरीदना चाहता हूं। और इस कारण से वह इंसान अपने जिंदगी में भागता है, और इस कारण से वह चीजें उस इंसान को उसकी जिंदगी में भगाती है, उससे मेहनत करवाती है, ताकि वह अपने
मन चाहे चीज को हासिल कर सके, मन चाहे चीज को प्राप्त कर सके। जो दूसरा डिजायर्स है वो है कैपेबल डिजायर। देखो, कैपेबल डिजायर्स का मतलब होता है कि इसमें कोई भी इंसान खुद को बेहतर बनाता है, खुद के ऊपर काम करता है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाता है, यानी खुद को एक शक्तिशाली इंसान बनाता है, खुद को चीजों के लायक बनाता है। यानी वो इंसान यह सोचता है, यह कल्पना करता है कि आज मेरी कंडीशन चाहे जैसी भी हो, आज मैं चाहे जैसा भी हूं, लेकिन आने वाले 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद मैं ऐसा नहीं रहूंगा, मैं अपने आप को पूरी तरह से बदल दूंगा, मैं एक बेहतर इंसान बनूंगा, मैं और अपने एक बेटर वर्जन की कल्पना करता है कि मैं फ्यूचर में ये या ऐसा बनना चाहूंगा। और फिर मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त कि कैपेबल डिजायर्स जिस इंसान के पास में होता है, उस इंसान के पीछे पीछे दुनिया की सारी चीजें आती हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके कौन से डिजायर्स हैं, कैपेबल डिजायर्स या थिंग्स डिजायर। ये फैसला मैं आप पर छोड़ रहा हूं। अब मान लेते हैं कि आपने अपना डिजायर्स चुन लिया, आपने अपने गोल्स चुन लिया। अब अपने गोल्स पता करने के बाद उस गोल्स को, उस डिजायर्स को हकीकत में बदलने के लिए, रियलिटी में, सच में हासिल करने के लिए नेपोलियन हिल्स ने इस बुक में कुछ रूल्स बताए हैं, कुछ नियमों को बताया है, जिस नियम का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में आपके जो डिजायर्स हैं आप उसे अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। जिसमें से सबसे पहला जो रूल है वो है स्पेसिफिक डिजायर। देखो, आपके डिजायर्स बिल्कुल स्पेसिफिक होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि आप सच में अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर के आपके माइंड में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास में कंफ्यूजन होगा तो फिर मेरे दोस्त अपने डिजायर्स को अचीव करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगी। इसलिए आपको बिल्कुल स्पष्ट होना है। आपको ये नहीं कहना है कि मुझे बहुत सारा पैसे कमाने हैं या मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। मेरे दोस्त, ये बिल्कुल स्पेसिफिक डिजायर्स नहीं है, बल्कि बहुत सारा पैसे कमाना है, उसके बजाय आपको कितना पैसे कमाना है उसके बारे में आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। देखो, मैं पैसे के एग्जांपल से बताता हूं कि कैसे आप अपने डिजायर्स को स्पेसिफिक डिजायर्स चुन सकते हैं, और आप सभी लोग अपने अपने फील्ड में इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि आपने कहा कि मुझे बहुत सारा पैसे कमाने हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये स्पेसिफिक डिजायर्स नहीं है बहुत सारा पैसा कमाना, बल्कि आपको कितना पैसा कमाना है, वह अमाउंट, वह धनराशि आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि 100 करोड़ या 500 करोड़ या 1000 करोड़ या 2000 करोड़ आप कितना कमाना चाहते हैं अपने लाइफ में, आपको पूरी तरह से स्पष्ट होना होगा। जैसे मान लेते हैं कि आप अपने जीवन में 500 करोड़ रुपया कमाना चाहते हैं। अब जब आपने ये फिक्स कर लिया, ये डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने जीवन में 500 करोड़ कमाना है, अब जो दूसरा रूल्स है, जो दूसरा नियम है, यानी डेडलाइन। आप इन पैसों को कितने समय में, कब तक, कितने वर्षों में हासिल करना चाहते हैं, आपको डेडलाइन लिखना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरे दोस्त, बिना
डेडलाइन के, बिना डेट के जो हमारा डिजायर्स होता है वो केवल सपने होता है। क्योंकि जब तक आप उसको डेड लाइन नहीं देंगे, जब तक आप डेट सेट नहीं करेंगे, तब तक आपके वे डिजायर्स नहीं बल्कि वे सपने हैं। लेकिन जब आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मैं 500 करोड़ अपने जीवन में इतने समय में कमाना चाहते हैं, जैसे 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने समय में आप इन पैसों को अपने जीवन में हासिल करना चाहेंगे, प्राप्त करना चाहेंगे, आपको डेट लिखना होगा। क्योंकि जब हम डेट लिख देते हैं तो फिर हमारा माइंड बिल्कुल फोकस हो जाता है और इसे यह पता चल जाता है कि हाँ ये चीजें हैं और मुझे इतने समय में इसे अचीव करना है, और फिर हमारा माइंड उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप डेट नहीं लिखेंगे तो फिर मेरे दोस्त आप अपना कई सालों का समय बर्बाद कर देंगे और आपका ये गोल्स कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए डेडलाइन बहुत जरूरी है। अब जो तीसरा जो नियम है, जो रूल्स है, वो है सैक्रिफाइस। देखो, जिंदगी में कुछ भी अगर हमें हासिल करना है, कुछ भी हमें प्राप्त करना है, तो वह बिना सैक्रिफाइस के हासिल कभी नहीं हो सकता। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो फिर मेरे दोस्त आपको उसके लिए कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना ही होगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि मेरे दोस्त इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। अगर आपको एक वक्त का खाना भी खाना होता है तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको एक वक्त का खाना नसीब होगा। लेकिन आपके डिजायर्स तो बहुत बड़े हैं, तो आपको क्या लगता है बिना सैक्रिफाइस के आप इसे अचीव कर सकते हैं, इसे प्राप्त कर सकते हैं? नहीं मेरे दोस्त, बिना सैक्रिफाइस किए आप अपने डिजायर्स को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आप इस डिजायर्स को हासिल करने के लिए, यानी 500 करोड़ कमाने के लिए कौन कौन सी चीजें सैक्रिफाइस कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो छोड़ सकते हैं, वही डिसाइड करेगा कि आप अपने जीवन में अपने डिजायर्स को अचीव कर पाएंगे या नहीं। और आप जो जो भी चीजें छोड़ सकते हैं उन चीजों को एक कॉपी पर लिख लें। जो चौथा नियम है वो है प्लानिंग। देखो, नेपोलियन हिल्स कहते हैं कि आपके जो डिजायर्स हैं, आपके जो गोल्स हैं, उसको पाने के लिए, उसको हासिल करने के लिए आप कौन सा काम करेंगे, यानी किस काम को करके आप अपने जीवन में ये 500 करोड़ कमाएंगे। ये बहुत जरूरी है हमें जानना कि आप 500 करोड़ कमाने के लिए कौन सा काम करने वाले हैं, किस काम के द्वारा आप इस पैसे को कमाएंगे। आप बिजनेसमैन बन करके कमाएंगे, या फिर सेल्समैन बन करके कमाएंगे, या फिर कहीं पर नौकरी करके कमाएंगे। आपको यह तय करना बहुत जरूरी है, आपको प्लान बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना प्लान के आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंच सकते। और मैं आपको बता दूं कि जो 13 सिद्धांत बुक्स में बताए गए हैं उसमें से एक सिद्धांत प्लानिंग भी है। इसलिए मैं प्लान वाले सिद्धांत में ये डिस्कस करूंगा कि आप कैसे एक बेहतरीन प्लान बना सकते हैं अपने ड्रीम, अपने डिजायर्स को अचीव करने के लिए। जो पांचवा नियम है वो है राइट डाउन एवरीथिंग इन योर कॉपी। अब आपको ये चारों रूल्स को, चारों नियम को एक कॉपी में लिखना है। आपको लिखना है कि आपके डिजायर्स क्या हैं। दूसरा, आपको डेडलाइन
यानी टाइम सेट करना है कि आप उसको कब तक हासिल करना चाहते हैं, कब तक प्राप्त करना चाहते हैं। और फिर तीसरा, आप उसके लिए क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं, आपको उन चीजों को अपने कॉपी में लिखना है। और चौथा, प्लानिंग, आप अपने डिजायर्स को कौन से काम को करके अचीव करेंगे, प्राप्त करेंगे। ये था 5वां रूल। और छठा जो रूल है वो है बिलीव, यानी छठा रूल कहता है कि अब आपको उन चीजों पर यकीन करना होगा, विश्वास करना होगा जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। मेरे दोस्त, बिलीव बहुत जरूरी है अपने सपनों को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, क्योंकि बिना विश्वास किए, बिना यकीन किए आप अपने सपनों को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अब आपको यकीन करना होगा, विश्वास करना होगा कि आप जो चाहते हैं वह पहले से ही बन चुके हैं। यानी आपको इस तरह से सोचना होगा कि आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वह आपको पहले से ही प्राप्त हो चुकी है और आप उसका अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं कि अमीर लोग अमीर बनने से पहले अमीर होने की कल्पना करते हैं, वो पहले से ही अमीर बन चुके होते हैं। इसलिए आपको आज से ही ये सोचना शुरू करना होगा कि आप जो चाहते हैं वो पहले से ही बन चुके हैं, और बनने के बाद आपको जो फीलिंग आती है आपको वो महसूस करनी है, उस फीलिंग को एहसास करना है। अब जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आप ये पाएंगे कि आपका फोकस बिल्कुल आपके गोल्स पर सेट हो चुका है और आप अपने गोल्स के लिए मेहनत करना शुरू कर देंगे। मेरे दोस्त, बिलीव जो है वो एक सिद्धांत भी है। इसको हम अगले सेशन में समझने की कोशिश करेंगे बेहतरीन तरीके से कि कैसे आप अपने डिजायर्स पर, अपने गोल्स पर यकीन कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। मेरे दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू सो मच।